आपने कहा कि हम स्पीकर का चुनाव लड़ाएंगे, स्पीकर का नामांकन किया, उम्मत विभाजन मांगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ आपको एक मैसेजिंग देके सीन क्रिएट करना था, अन्यथा आप आश्वस्त थे तो आप कहते ना डिवीजन क्यों नहीं मांगा। इंडी गठबंधन पे भरोसा नहीं था, उन्हीं के दल पता नहीं क्या कर देते, इसलिए। और एक और बात जो आपने कही, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली, धीरे धीरे चुनाव के बाद का जो खुमार था वो उतर रहा है और सरकार हमारी बन चुकी है। अब ये वो चाहें या ना चाहें, मन में धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अब स्थापित होता आपने भी इस विषय बोला कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मैं इसलिए जो मैंने वहां भी बोला था, मोदी जी की तरफ से एक शेर उनके लिए कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52, 99, यही मंजिल है। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। क्या बात। तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मोदी जी की क्षमता क्या है। तो इसलिए इसमें मैं उत्साह के साथ एक छटपटाहट भी देख रहा हूं, क्योंकि अब एक और बात समझिए, छटपटाहट किसकी है? जो कुछ प्रदीप जी ने इशारा किया, छटपटाहट दूसरी समझिए। छटपटाहट मोदी से लड़ने की नहीं है, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कब्जा करने की है। और यह खतरा हमारे लिए नहीं है, यह खतरा उनके सहयोगी दलों के लिए है। किसी ने ध्यान दिया कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन सी सीट जीती गई है? बताइए। असम की धुबरी, कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं। 10,25,000 से। और ये वो इलाका है जैसे असम में स्थानीय भाषा में अजमल वाली ना। हाँ, वही तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझिए, इसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि ये वो इलाका जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन 20 से 25 सालों में आया है, जहां के बारे में बिल्कुल ये धारणा है कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स वहां हैं। वहां बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए और कांग्रेस जीत गई 10,25,000 से। यानी जो अभी तक मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बने हुए थे, उनसे वो ठेका कांग्रेस की तरफ गया। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी हो गई है, तो जिन जिन राज्यों में ये दूसरों के दम पे लड़े, वहां अच्छी सफलता हासिल की है। जैसे केरल में 14 सीटें मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में 14 सीटें महाविकास अघाड़ी के दम पे, उत्तर प्रदेश में 9% वोट पाके 6 सीटें समाजवादी पार्टी के दम पे। तो आप देखिए इनका जो राइज हुआ कर्नाटक में, तो जेडीएस के वोट की कीमत पे, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति है जैसे भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वोट की कीमत पे। तो मैंने आसाम का उदाहरण आपको दे दिया। इस चुनाव के जो नतीजे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसा न हो कि मुलायम सिंह जी ने राजीव गांधी की कांग्रेस से वो वोट बैंक खींचा था यूपी में, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, 89-90 का दौर, गोलियां चलने। अब ऐसा ना हो कि राजीव गांधी जी का बेटा मुलायम सिंह जी के बेटे के उसी वोट बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के साबित हो, तो ये छटपटाहट उसके लिए। लेकिन ने कहा था कि कांग्रेस को अपना घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा। अगर घर दिखा दिया तो कब्जा कर लेगी। इसलिए उन्होंने कभी कांग्रेस से अलायंस नहीं किया। 2017 में भी जब अखिलेश ने किया तो उसके खिलाफ थे वो। नहीं, लेकिन इस वक्त अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में बोला था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, पर लगता है चालू चिरकुट नेता। अब वो नहीं, अब वो चाल को समझ पा रहे हैं या नहीं, ये भविष्य बताए। अभी तो टिकट